बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तालीम उर्दू रुकैया के संग के साथ रुकैया तारिक आपके संग संग और साथ साथ। बच्चों, मुझसे कहा गया कि मिस रुकैया प्लीज़ आप हमें कोई सा भी मज़मून डिफ़ाइन कर दें ताकि हम उसी लिहाज से जो भी अगले मज़मून होंगे हम आसानी के साथ कर सकें। तो बच्चों, मैं आपकी रहबर भी हूँ और एक माँ भी। रहबर का काम है रास्ता दिखाना और माँ का काम है बच्चों को कभी मुश्किल में तन्हा ना छोड़ना। तो मैं भी आपको मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ूंगी। एक दफ़ा मैं आपको मज़मून किस तरह लिखते हैं मुख्तसरन डिफ़ाइन कर देती हूँ। उम्मीद है आप लोग समझ जाएंगे। बच्चों, जैसे आपको उन्वान दिया गया है लिखने के लिए मज़मून, यहाँ देखिएगा। उन्वान है आपका साफ सुथरा माहौल। आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, मैंने आपको बताया था ना, बड़ी आसानी आपको के लिए है कि आपको पॉइंट्स दे दिए जाते हैं जिसको डिफाइन करना होता है। पहला पॉइंट है साफ माहौल की अहमियत। दूसरा पॉइंट है सेहत पर आलूदगी के असरात। तीसरा पॉइंट है अपने इलाके को साफ सुथरा रखने की तजावीज़। अब आपका उन्वान है साफ सुथरा माहौल, पॉइंट्स आपको दिए जा चुके हैं। इसको मद्देनज़र रखकर आपको मज़मून लिखना है। ये याद रखिए, अगर आप साफ माहौल की अहमियत को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो 2 नंबर आपको उसी वक्त मिल जाएंगे। इसी तरह सेहत पर आलूदगी के असरात अपने इलाके को साफ सुथरा रखने की तजावीज़ के साथ भी है। मैंने आपको बताया था कि 15 नंबर का आपका मज़मून होता है और 150 वर्ड्स अल्फाज लिखने होते हैं। तो आप डिवाइड कर देंगे कि 50 अल्फाज आप इस पॉइंट के लिखेंगे, 50 इस पॉइंट के, 50 इस पॉइंट के। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 150 वर्ड्स। ठीक है बेटा। बच्चों, पहला पॉइंट आप कोई भी शेर से भी कर सकते हैं। पहला क्या होता है? तमहीद करना होता है ना। तो किसी भी शेर से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। पहला पॉइंट है आपका साफ माहौल की अहमियत। ठीक है, तो आप जब इसको डिफाइन कर रहे हो तो एक छोटा सा शेर लिख सकते हैं कि जिंदगी को सहल कर देता है साफ माहौल। जिंदगी को सहल कर देता है साफ माहौल। आसानियाँ खुशखबरियाँ दे देता है साफ माहौल। ये लिखकर आप ये शेर लिखकर या कोई और शेर लिखकर या कोई और अच्छी सी बात लिखकर आप मज़मून की शुरुआत कर सकते हैं। फिर आप बोल सकते हैं कि साफ माहौल का हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास हिस्सा है, ख़ास अहमियत है और हम और साफ सुथरा माहौल या सफाई जो है वो हमारे ईमान का आधा हिस्सा भी है। ठीक है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफाई निस्फ ईमान है। ये आप पूरी तमहीद बांध रहे हैं। ठीक है, माहौल साफ सुथरा होता है तो इसके असरात भी जहन पर बहुत अच्छे पड़ते हैं। अच्छा माहौल, अच्छा जहन, अच्छी जिंदगी। ठीक है, फिर है सेकंड पॉइंट, इसको आप थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। ठीक है, यहीं पे स्टॉप नहीं कर देंगे, थोड़ा सा इसको और बढ़ाना है। 50 वर्ड्स का लिखना है आपको। ठीक है, दो पैराग्राफ कर लीजिए या एक ही पैराग्राफ कीजिए। नफ्से मजमून के दो पैराग्राफ कर लीजिए 25-25 अल्फाज के। ठीक है, या अपनी मर्जी से 50-50 वर्ड्स को आप डिवाइड कर दीजिएगा। सेकंड पॉइंट है हमारा जिसको हम नफ्से मजमून कहते हैं, सेहत पर आलूदगी के असरात। ठीक है, अब आप सेहत पर आलूदगी के असरात। सेहत के अच्छा होने के लिए माहौल का साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। आलूदगी हमारी सेहत को खा जाती है। गंदगी में रहना यानी बीमारियों में रहना। आप यहाँ पर एक मिसाल भी दे सकते हैं 1347 की, जब दुनिया में ताउन की वबा फूट पड़ी थी और तकरीबन 20 करोड़ लोग जो थे वो लुक़्मा-ए अजल बन गए थे और इस दुनिया से चले गए थे।
मौत का शिकार हो गए थे। और ताउन जो है वो गंदगी से फैलता है। उस ज़माने में ये था कि वहाँ के हुक्मरानों ने साफ सफाई सुथराई की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी। वहाँ पर गंदगी के बड़े बड़े ढेर कायम हो चुके थे, जहाँ पर चूहों ने अपना बसेरा कर लिया था, और चूहों की पॉपुलेशन जो आबादी थी वो बढ़ती चली जा रही थी, और चूहों में एक बीमारी फूट पड़ी थी। छोटे छोटे कीड़े पिस्सू जो थे उनके अंदर आ गए थे, और इसकी वजह से क्या हुआ था कि अब चूहे जिस घर में जाते थे वहाँ पर ये बीमारी ले जाते थे, और वो इंसान भी बीमारी का शिकार हो जाता था। बहुत तेज़ बुखार चढ़ता था, और जिस्म पर फोड़े फुंसियाँ हो जाते थे, और बहुत तकलीफ़ में उसकी मौत वाक़ई हो जाया करती थी। और ये भी बीमारी एक लगने वाली बीमारी थी। इस वजह से शहर के शहर इस बीमारी में तबाह व बर्बाद हो गए थे, मर गए थे, लुक़मा अजल बन गए थे। ठीक है। ओके बच्चों, ये सब बातें आप बोल सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी मालूमात होंगी, उनको आप मिलाकर सेहत पर आलूदगी के असरात को वाज़ेह करेंगे। और ये भी आप बताएंगे कि गंदगी में ख़यालात भी गंदे आते हैं, ख़यालात भी ख़राब आते हैं, बहुत बुरे ख़यालात आते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, टेंशन का शिकार हो जाते हैं, गंदगी अगर हर तरफ फैली हो। और टेंशन और डिप्रेशन बहुत बुरी बीमारी है। इस बीमारी से लोग अपने आप को ख़त्म तक कर लेते हैं, खुदकुशी तक कर लेते हैं। तो अ, आलूदगी जो है वो हमारे ऊपर बहुत बुरे असरात मरतब करती है। इस सिलसिले में आप है ना थोड़ा सा और डिफ़ाइन करेंगे, फ़ज़ाई आलूदगी के बारे में भी बताएंगे, और ज़मीनी आलूदगी और समुद्री आलूदगी जो हो रही है, पानी में जो आलूदगी पाई जा रही है वो हो रही है, इंडस्ट्री की वजह से जो आलूदगी फैल रही है, इनके बारे में भी आप बताएंगे। ये सब आप थोड़ा सा इस पे डिफ़ाइन करेंगे। फिर आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है अपने इलाके को साफ सुथरा रखने की तजावीज़। अब आप लास्ट में क्या करेंगे, इख्तिताम कर रहे होंगे, तो लास्ट में आप चंद तजावीज़ आप देंगे बच्चों को, बच्चों को सॉरी कह रही हूँ, चंद तजावीज़ आप मज़मून में लिखेंगे। सही है। क्या तजावीज़ आप लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी तजवीज़ अपनी राय दे सकते हैं। जैसे मेरी राय है कि हम एक मोहल्ला कमेटी बना सकते हैं, जो गलियों को आपस में तक़सीम कर दिया जाए। मोहल्ला कमेटी गलियों तक़सीम कर दें कमेटी के मेंबर्स को गलियों में। ठीक है। और अपनी अपनी जो अपनी अपनी गलियों का ख़्याल रखें, वो मेंबर्स जो हैं वो अपनी अपनी गलियों का ख़्याल रखें। दूसरा पॉइंट ये है, ये दे सकते हैं आप, दूसरी बात ये कर सकते हैं कि हुकूमत को हम लेकर आएँ, हुकूमत हर इलाके के लिए इनाम मुकर्रर करे। ठीक है। जिसका इलाका साफ़ सुथरा होगा उसे मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ैसिलिटीज़ दी जाए, जैसे उस इलाके के बिजली के बिल जो हैं उसमें कमी की जाए, गैस के बिलों में कमी की जाए, पानी के बिलों में कमी की जाए। ठीक है। और उन इलाक़ों के रहने वाले मकीनों को यूटिलिटी जो यूटिलिटी स्टोर्स के वाचर्स दिए जाए, ताकि खुर्द नौश की जो भी चीज़ें होती हैं वो कम दामों में ख़रीद सकें। इसके अलावा पौधे फ्री में बांटे जाएं, ताकि पौधे लगाकर हम माहौल को और ख़ूबसूरत और खुशगवार कर सकें। ये चंद छोटी सी तजावीज़ थी जो मैंने आपको बताई। आपके ज़हन में और अच्छी तजावीज़ होंगी, उसको भी आप बयान कीजिए, और ये पॉइंट भी आप 50 वर्ड्स का लिखिए। ठीक है। 50-50-50 टोटल मिलाकर 150, और आपका मज़मून बेहतरीन किस्म का तैयार हो जाएगा। अच्छा बच्चों, 150 से ज़्यादा तजावुज़ नहीं कीजिएगा, 2-3 अल्फाज कम हो जाएं तो चलेगा, मगर ज़्यादा नहीं चलेगा। ओके बच्चों, उम्मीद है कि आपको मज़मून लिखने का तरीका आ गया होगा। रुक़ैया तारिक को अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। मिलते हैं, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफ़िज़।